देखिए को या प्रश्नावली 3.3 प्रश्न नंबर 3 का पहला सवाल है। जैसे दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए को यहाँ पे दिया है दो संख्याओं का अंतर, तो सबसे पहले को हम दो संख्याओं को मानेंगे कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। तेरे को यहाँ मान कर लगाएंगे, यहाँ मानेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या मान लीजिए दूसरी संख्या बराबर y है। अब इधर को मान लिया गया। अब देखिए सवाल में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब दो संख्या हमारी यही है। तो अगर कोई इसका समीकरण बनाते हैं तो इनका अंतर क्या रहा, अंतर का मतलब घटाना। अगर कोई यह करते हैं प्रश्नानुसार देखो को कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्याओं का मतलब दो संख्या हमारी यही है, इसको लिखेंगे हम x माइनस वाई बराबर 26। तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर ए। दो संख्या हमारी यही है, तो दो संख्याओं का अंतर हो गया 26। अब देखो को इसमें ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या का मतलब पहली संख्या जो हमारी है दूसरी की 3 गुनी है। तो अब को लिखा 3 गुनी, अर्थात हमारी यह 3 गुनी, ये 3 गुनी है और इसकी मतलब y का ये 3 गुनी है। देखिए को हमको यहाँ संख्या को दोनों क्या करना, आपस में बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 3 गुनी कर रहा है या दूसरी संख्या में 3 गुनी करवाएंगे तो हमारी संख्या दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। चलो तो ये देखिए हो जाएगा x बराबर 3y कर देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अगर तो इसको हम पक्षांतर करके समीकरण बनाते हैं तो यह लिख सकते हैं कि x माइनस 3y बराबर 0। जैसे लिख सकते हैं, जिसे हम यहाँ बता दे रहे हैं थोड़ा सा, इसको लिख सकते हैं कि x पक्षांतर करते हैं तो x माइनस 3y बराबर 0, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब अगर आपको समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाते हैं तो इसी के बराबर आ जाएगा। इससे अच्छा यही रहने दीजिए, यही हमारा जो x का मान हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो कोई 1 में रखते हैं तो एक हमारा समीकरण यही है, यार कहेंगे x माइनस वाई बराबर 26 होगा। और उनको ध्यान दीजिए कि x का मान क्या हमारा है 3y है, तो इसी x के स्थान पे क्या रख देंगे, इसी 3y को रख देंगे। तो 3y को हम यहाँ पे रखते हैं x के स्थान पे, तो 3y माइनस हमारा y में करें बराबर क्या जाएगा 26। अब देखिए ये संख्या हमारी प्लस में है और ये संख्या हमारी माइनस में है। तो माइनस में तो यहाँ पे एक क्या होता है, छिपा होता है। तो 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2y बराबर तो क्या हो जाएगा 26। तो y बराबर हो जाएगा 26/2, काटेंगे तो 2 तिहाई 6। अब देखिए हम बता दे रहे हैं बगल में, अब देखिए यहाँ 2 काटेंगे तो क्या जाएगा 13, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 13। ठीक है। अब देखिए तो हमारा y का मान निकल गया। अब हमको निकालना है x का मान। तो x का मान चाहो समीकरण 2 से निकाल सकते हो। यहाँ लिखेंगे कि y बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर। अब उनको समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 हमारा है कि x माइनस वाई और बराबर 26 दिया है। तो अब x के y के साथ क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, यह हो जाएगा x माइनस में है, यह हो जाएगा 13। y का मान क्या है 13 है,
ये बराबर कट हो जाएगा 26। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 13 हमारा प्लस में है, मेरे को जब इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा प्लस, माइनस क्या जाएगा प्लस जाएगा, तो जाएगा x बराबर 26 और प्लस क्या जाएगा 13, क्योंकि यहाँ पे माइनस से पक्षांतर कट हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तब जोड़ दीजिएगा हो जाएगा x बराबर 6 3 9 2 1 3 39, अर्थात हमको x बराबर हो गया 39 और y बराबर हो गया 13। इस प्रकार हमको हमारा यही आंसर हुआ। मेरे को ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि एक कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो अगर हमको एक संख्या हमारी है दूसरी संख्या की क्या होगी 3 गुनी, अर्थात 39 और एक 13 है, तो 13 या 39 अर्थात 3 गुनी हुई कि नहीं हुई। इस प्रकार से हमारा सवाल हल हुआ।